नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आ रही है। महाशिवरात्रि का पर्व है और इस साल बेहद ही दुर्लभ संजोग में शुभ मुहूर्त में आ रही है महाशिवरात्रि। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और भोले के भक्त साल भर इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यही वह दिन था जब भगवान भोलेनाथ बैरागी जीवन को त्याग कर गृहस्थ जीवन के बंधन में बंधे थे और महाशिवरात्रि के दिन ही महादेव शिव शंकर और माता गौरी का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन शिव जी के साथ साथ माता पार्वती जी की भी आराधना करनी चाहिए। इससे मन की हर मनोकामना पूर्ण होती है और इस दिन ही भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए थे। इसमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ राय, अम्बकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग शामिल है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की उपासना अगर शुभ मुहूर्त में की जाए तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ इस पर 18 फरवरी को रात को 8:02 पर हो रहा है और 19 फरवरी को शाम को 4:18 तक चतुर्दशी तिथि रहने वाला है। तो प्रथम पहर की जो पूजा होगी आपको 18 तारीख को ही शाम को 6:21 से लेकर रात को 9:31 तक प्रथम पहर की पूजा करनी होगी। द्वितीय प्रहर की जो पूजा होगी रात को 9:31 से 12:41 तक की पूजा होगी। तो आपको इसी प्रहर में पूजा करना होगा। सुबह 12:41 से 3:51 तक 19 फरवरी आ जाएगी, लेकिन रात्रि 18 तारीख की ही रहेगी और प्रहर की पूजा सुबह 3:51 से सुबह 7 बजे तक 19 फरवरी को ही रहने वाली है। इस साल ज्योतिष की नजर से महाशिवरात्रि बहुत ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि 30 सालों के बाद गृह नक्षत्रों का बेहद ही शुभ संयोग बना है। कुछ नक्षत्र तो ऐसे हैं जो 1008 सालों के बाद बन रहे हैं। कहा जाता है कि यह जो ग्रह नक्षत्रों का संयोग है यह हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। त्रिग्रही योग बन रहे हैं और 3 ग्रहों से पीड़ित जातकों को महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना जबरदस्त फलदायी मानी जा रही है। शनिवारी शिवरात्रि है तो शनिदेव की भी पूजा खास है। शनिदेव इस समय अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान रहने वाले हैं। इसके अलावा 13 फरवरी को सूर्य भी इसी राशि में शनि के साथ आ जाएंगे। तो सूर्य के अलावा चंद्रमा भी इस दौरान कुंभ राशि में रहने वाले हैं। सो त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है और महाशिवरात्रि के दिन शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहने वाले हैं। तो इस तरह से शनि सूर्य की जो युक्ति है वह बहुत ही परिवर्तनकारी योग बना रही है, क्योंकि सूर्य ग्रह को हम सभी जानते हैं कि शनिदेव के पिता हैं और एक ऐसा ग्रह है जिसका स्वभाव उग्र है। तो शनि देवता को न्याय के देवता भी हम मानते हैं। तो इन दोनों की युक्ति जब कुंभ राशि में होगी तो यह बहुत ही अच्छी हम नहीं कह सकते हैं। जहां सूर्य ग्रह आत्मविश्वास का कारक है तो शनि जातक को अनुशासन वाला बनाता है। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर आप अपने जीवन में अहंकार से दूर रहेंगे, डिसिप्लिन में रहकर काम करेंगे तो सूर्य और शनि की युति आपको अच्छे फल प्रदान करेगी। साथ ही साथ धन और लग्जरी के दाता यानी शुक्र देव अपनी उच्च राशि मीन में रहने वाले हैं। इस तरह से महाशिवरात्रि के दिन ग्रहों का ये बेहद ही शुभ संयोग शिव जी की अपार कृपा दिलाने वाली है। और इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे, चाहे आप शनि देव के कीजिए या काल सर्प दोष के कीजिए, तो सभी को इस दोषों से राहत दिलाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि
शनि, सूर्य और चंद्रमा का महाशिवरात्रि पर एक ही गृह में रहना बहुत ही दुर्लभ होता है, लेकिन लाभकारी भी होगा। और इसीलिए जो शिव जी का पूजन करेंगे, जिन लोगों पर शनि की महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, ढैया है या ऐसी भी कुदृष्टि से पीड़ित हैं, तो इनके लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है। साथ ही साथ ग्रहों के दुर्लभ स्थिति भी विशेष लाभकारी है। वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए शश योग बन रहा है। मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु और मीन वालों के लिए हंसी योग और मालव्य योग रहने वाला है। बाकी बचे कौन? मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि तो सामान्य फलदायी रहेगी। मकर, कुंभ और धनु पर 7.5 चल रही है। मिथुन, तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है, इसलिए विशेष रूप से शिव जी का रुद्राभिषेक इन सभी राशि वालों को कराना चाहिए। इससे राशि की समस्याएं खत्म होगी और महाशिवरात्रि के दिन गुरु मीन राशि में, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में है। ऐसे में मिथुन, कन्या, धनु और मीन वालों को धन लाभ दिख रहे हैं। बाकी अलग अलग राशि वालों को क्या क्या उपाय करने हैं, कौन सा असर करने वाला है महाशिवरात्रि के दिन, ये जो ग्रहों का गोचर हुआ है, अद्भुत ग्रहों का गोचर 1008 सालों के बाद वह विशेष रूप से क्या असर डालने वाला है और कौन से उपाय करके आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें, राशि के अनुसार आपको आगे बता देती हूँ। सबसे पहले इसी कड़ी में हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। जमकर कृपा बरसाएंगे महादेव आपके ऊपर, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन कमाने के लिए बहुत सारे अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं। परिवार का माहौल भी खुशनुमा दिखाई दे रहा है। कैरियर में ग्रोथ भी मिलेगी। बिजनेस से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है। यह समय बहुत ही अच्छे फल लेकर आ रहा है। आपको अगर आर्थिक समस्या से विशेष रूप से जूझना पड़ रहा है तो समाप्त हो जाएगी आपकी समस्या। जो लोग जॉब में हैं उनको भी लाभ मिलेगा। क्या करना है आपको? शिवरात्रि के दिन लाल गुलाब ले लीजिए एक लोटे में। अब आपको क्या करना है, लाल गुलाब लोटे में लेकर के उसको घोल लीजिए, या फिर लाल चंदन भी ले सकते हैं, या लाल रंग का पुष्प भी जल में डालकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन कमाने के लिए बहुत सारे अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। परिवार का माहौल भी खुशनुमा दिखाई दे रहा है। कैरियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। बिजनेस से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। यह समय त्योहार है। चलिए अब बहुत अच्छे फल लेकर आ रहा है आपके लिए। आपको अगर आर्थिक समस्या से विशेष रूप से जूझना पड़ रहा है तो वो समस्या समाप्त हो जाएगी। जो लोग जॉब में हैं उनको भी लाभ मिलेगा। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद आपको वहीं बैठकर ओम सोमनाथाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः इस मंत्र का कम से कम 51 या 108 बार जप करना चाहिए। देखिए आपके लिए कितना फलदायी होता है। दूसरी राशि वृषभ राशि, आपके ऊपर भी जमकर महादेव की कृपा बरसने वाली है। विशेष रूप से जो लोग अटका हुआ काम है, जिन लोगों का कई दिनों से वह सब पूरा नहीं हो पा रहा है, बिजनेस में तरक्की नहीं मिल पा रही है, आपके समय आपके अनुकूल नहीं है, तो इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको आपके जॉब में प्रमोशन मिलेगा, तरक्की मिलेगा। अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, खुशखबरी मिल सकती है। और अब जो लोग भी जॉब में हैं उनके पद उन्नति की संभावना बन रही है। धन धाने में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। धन बचत अगर करना चाहते थे, सेविंग करना चाहते थे तो उसमें सफलता हासिल होगी। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो यह समय बिल्कुल अनुकूल है। जो लोग भी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दूं, बहुत ही बढ़िया समय है। आपको करना क्या है,
भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए दूध से इस बार आपको अवश्य अभिषेक करना है और चमेली के फूल मिले तो चमेली के फूल अर्पित कीजिए। वहीं बैठ करके रुद्राष्टक का पाठ कीजिए और ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र को आपको बैठ करके वहां पर जप करना है। कम से कम 51 बार या 108 बार अवश्य करना है। रुद्राक्ष की सिद्धि माला से करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम मिथुन राशि वालों की। किस्मत का तारा चमकने का समय आ गया है। भगवान भोलेनाथ की कृपा विशेष रूप से उन लोगों के ऊपर बरस रही है। अगर जो लोग बीमार हैं तो उन्हें रोगों से मुक्ति मिलेगी। पुराना से पुराना रोग ठीक होने का समय दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए शानदार समय है। नई जॉब में जाना चाहते हैं तो इस समय आपको नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। विशेष रूप से आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। जिनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, मैरिड लाइफ खराब हो रखी है, उन सभी के मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है। और जो लोग कुंवारे हैं, कई समय से इंतजार कर रहे थे कि शादी हो जाए, उन सभी की शादियों के योग बन रहे हैं। इस बार करना क्या है, आपको शिव शंभू को लाल चंदन चढ़ाना है, धतूरा भांग मिले तो वो भी अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा बार जप करना है। आपको विशेष रूप से गन्ने के रस से इस बार आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए, देवाधिदेव का, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। आपको महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए थोड़ा कठिनदायक समय है, तो भोलेनाथ को मनाना है। चंद्रमा आपकी राशि का है तो वो है हेड है। आपको करना क्या है, देखिए शिव जी पर सफेद पुष्प चढ़ाने हैं, दही से उनका अभिषेक करना है। जिन लोगों के ऊपर शनि की महादशा चल रही है उन लोगों को काले तिल दही में डालकर अभिषेक करना है। ये सर्वश्रेष्ठ होगा। आप चाहे तो भांग मिश्रित गाय के दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और बाद में रुद्राक्ष अष्टाध्यायी का पाठ करना चाहिए आपको। इसके बाद शिव जी का घी के दिए से आरती उतारना चाहिए। इतना नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ पंचामृत से शिव जी का अभिषेक कीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो आपको मिश्रित फल प्राप्त होंगे। बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगी सिंह राशि वालों के लिए, ये काफी तनाव में आ सकते हैं और इस त्योहार पर आपको मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए थोड़े थोड़े उपाय करने जरूरी हैं। इससे आपकी विचार करने की क्षमता और मैच्योर हो जाएगी। आपको हर फील्ड में सक्सेस मिलने लगेगी। शिव परिवार की पूजा भी आपको सिर्फ शिव जी को जल नहीं चढ़ाना है, शिव परिवार की भी साथ में पूजा करनी चाहिए। पूजा में कनेर के लाल पुष्प मिले तो वो अर्पित कीजिए। शिव चालीसा का पाठ कीजिए और शहद से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप कीजिए। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि, आपको आज तक जो धन की कमी काफी समय से महसूस हो रही है, यह समय है जब आपके धन की कमी दूर होने वाली है। आपको एक काम करना है, उसके लिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, क्योंकि क्रोध आपको गलत दिशा में लेकर के जा सकता है। क्रोध ही आपको गलत काम करा सकता है। आपको क्या करना है, इस बार महाशिवरात्रि पर भोले भंडारी को लाल गुड़हल के पुष्प चढ़ाने हैं। बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि जो भी सामग्री मिले उससे पूजा करना है। ज्यादा से ज्यादा पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आपको जप करना है और शिव चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम तुला राशि वालों की। तुला राशि इस समय अपना घर और परिवार दोनों के बीच में, काम के बीच में संतुलन नहीं बना पा रहे हैं।
आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आपको दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है। जब आप अच्छा सोचेंगे दूसरों के बारे में, तभी लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे और मेहनत आपको जमकर करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे आपको घर में माउथ फीडिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपका जो योग है आपकी राशि के चतुर्भाव में बन रहा है, तो इसे भौतिक सुख माता का स्थान माना जाता है। तो ऐसे में भौतिक सुखों की बढ़ोतरी तो होगी और साथ ही साथ बैंक बैलेंस में भी आपकी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। आपको इस दिन दही या मिश्री युक्त दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है। श्रीवास्तव का पाठ कीजिए और 1 लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित कीजिए। अब बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की। महाशिवरात्रि का यह पर्व बहुत सारी मस्ती लेकर के आ रहा है आपके लिए। पुराने उधार आपके पूरे होने वाले हैं। धन कमाने के लिए नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आपको भोलेनाथ को गुलाब के फूलों से श्रृंगार करना है, बेलपत्र की जड़ से पूजा करना है और रुद्राष्टकम स्तुति का पाठ करना है। दूध और घी से भी अभिषेक कर सकते हैं और ओम अंगारेश्वराय नमः मंत्र का जप करना चाहिए आपको। ओम अंगारेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करना है। धतूरे का फूल मिल जाए तो यह जरूर चढ़ा लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम धनु राशि वालों की। आपके ऊपर शनि देव की और भोलेनाथ की विशेष कृपा होने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति तो डवाडोल थी, इतने दिनों में उसमें सुधार आएगा। कोई अधूरी इच्छा इस दिन पूरी हो सकती है आपकी। कैरियर में भी ऊंचा मुकाम आप हासिल करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको तारीफ मिलेगी, इनकम में बढ़ोतरी मिलेगी और महाशिवरात्रि पर कोई आंखों पर पड़ा हुआ आपका बड़ा पर्दा आपकी आंखों से उड़ जाएगा। इससे आपको परिस्थितियां अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे और यदि आप सही का साथ देते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। महाशिवरात्रि के दिन धनु राशि वाले लोगों को भगवान शिव की पीले रंग के फूलों से पुष्प से पूजा करनी चाहिए। प्रसाद में खीर का भोग लगाइए और उसका दान कर दीजिए। श्रीवास्तव का पाठ करें और शिव चालीसा का नहीं तो पाठ कर सकते हैं। विशेष रूप से कुछ ना करे तो दूध तो अवश्य चढ़ाइए। इस दिन रुद्राभिषेक करें और ओम सर्वात्मने नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि बहुत शुभ रहने वाली है। कोई अच्छी सी न्यूज आपको मिलने वाली है और लंबे समय से आप किसी यात्रा पर जाना चाहते थे तो वो महाशिवरात्रि के बाद आपको कोई लंबी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। आपको इस बार भगवान भोलेनाथ पर 1 मुट्ठी तिल, काले तिल अवश्य अर्पित करना है। आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है तो आपको अनार का रस, धतूरा, भांग, अष्टगंध आदि से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए और कम से कम 108 बार ओम पार्वती नाथाय नमः, ओम पार्वती नाथाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अब बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वालों की। आपकी तो किस्मत चमकने वाली है। हर कार्य में आपको सफलता हाथ लगेगी। आर्थिक स्थिति में गजब का सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और ध्यान रखना है बस कि आप किसी को भी दुख ना पहुंचाए। कोशिश करें सभी के लिए अच्छी भावना अपने मन में रखें और दूध, दही, शक्कर, घी, शहद सभी चीजों से अलग अलग शिव जी का अभिषेक कीजिए। सब एक में मिलाकर भी करना है, अलग अलग कीजिए और ओम नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा बार मंत्र जप कीजिए। श्रीवास्तव का पाठ कर सकते हैं और कुछ चढ़ाए न चढ़ाए शहद अवश्य अर्पित करें। अब लास्ट में बात कर लेते हैं हम मीन राशि वालों की। मीन राशि आपको बहुत समय से कुछ अगर खो गया था तो वो कीमती सामान आपको वापस से प्राप्त हो सकता है।
लेकिन आपको लालच पर नियंत्रण रखना है। देसी घी से इस बार भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। पंचामृत, दही, दूध, पीले रंग के फूल अर्पित कीजिए। 108 बार ओम भानेश्वराय नमः, ओम भानेश्वराय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। और जो भी ऋतुफल हो, ऋतुफल जो भी इस सीजन में मिल रहा हो, उसका रस लेकर के ओम स्थिराय नमः, ओम स्थिराय नमः यह बोलते हुए भी आप अभिषेक कर सकते हैं। बाकी सभी भक्तों से निवेदन है कि सुबह सुबह जल्दी उठे, स्नान करके साफ सुथरे सफेद हल्के रंग के वस्त्र पहने, नीले काले वस्त्र ना पहने और व्रत का संकल्प ले। फिर शिव मंदिर में जा करके भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस, कच्चे दूध, घी आदि से अभिषेक करे। बेलपत्र, भांग धतूरा, जायफल, कमल गट्टे, फल, फूल, मिठाई, पान, मीठा पान, इत्र आदि अर्पित करे। वहीं खड़े होकर के शिव चालीसा का पाठ करे और शिव जी की आरती गाए, शिव जी के मंत्रों का जप करे और बहुत ही ऊंचे शुभ और उत्तम शनि दोष नाशक योग बना है। तो इस बार इन महाशिवरात्रि का चमत्कारी व्रत शनि दोष को दूर करने में उत्तम माना है। तो जल में काले तिल डाल करके जिन लोगों को भी शनि दोष है, वह सभी काले तिल जल में डाल करके शिव जी का अभिषेक करें। आपको शनि देव की महादशा से राहत मिलेगी। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। कुछ काम है जो आपको नहीं करने हैं, महाशिवरात्रि पर करने की वजह से आपके जीवन में परेशानियां घर कर सकती हैं। जैसे शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें और स्नान के बाद ही आपको पूजा करनी चाहिए और बिना स्नान किए शिव जी को इस दिन जल नहीं चढ़ाना है। ब्रह्म मुहूर्त में और प्रदोष काल में दोनों समय आपको पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से अब महादेव जी का इस बार महाशिवरात्रि पर पूजन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ जो भी साधक हैं उनके लिए यह ध्यान की रात्रि है, अति शिव में सामान्य की रात्रि है। तो इस रात्रि में जाग करके जगते रहिए और जाग करके शिव में लीन होने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।